जय हिंद साथियों हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में करीब 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है साथियों वह मेरा है चुंबकत्व। ठीक है, तो इसमें साथियों जितना भी सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं कि चुंबक जो चैप्टर है उसमें कितना सवाल दिया गया है उसको देखते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं सवाल की ओर। साथियों चुंबकत्व का ये पहला सवाल है साथियों कि अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में पाया जाता है। साथियों ऑप्शन है, ए है ढलवा लोहा, बी है पीटवा लोहा, सी है कच्चा लोहा और डी है इस्पात। बोला है अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में पाया जाता है, तो किस स्थिति में पाया जाता है साथियों, तो इस्पात की स्थिति में पाया जाता है। डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और आपको बता दें कि टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ जो मिलेगा आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बता दें साथियों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि अस्थाई चुंबकत्व जो बनाए जाते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों नर्म लोहे के, किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के। बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि, विद्युत चुंबक जो है साथियों नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबक के प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि दो चुंबक को एक भागों में विभक्त करेंगे साथियों, यदि एक चुंबक को दो भाग में विभक्त करेंगे तो क्या होगा, तो साथियों दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। देखिए नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। चुंबक की जो आकर्षण शक्ति है साथियों कहाँ होती है सबसे अधिक, वह होता है साथियों दोनों किनारों पर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों आपको बता दें कि इस चैप्टर में जितना सवाल होगा एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पे होती है, ये पूछा गया है। पहले अधिक पूछा उसके बाद कम पूछ रहा है। ठीक है, तो कम जो होता है साथियों वह मेरा मध्य में होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। असत्य जो है साथियों मेरा कथन कौन सा असत्य है, कि मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जो असत्य है। असत्य में बोला गया कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर उनके दोनों ध्रुव अलग हो जाते हैं। यह बात असत्य है साथियों कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर दोनों ध्रुव अलग अलग मतलब हो जाते हैं, यह बात असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम में पूछता ही रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा साथियों ऑप्शन में दिया गया है गॉस, वेबर, हेनरी, डोमेन। आपको कमेंट में आंसर बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। साथियों चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोहा जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसका जो आंसर होगा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ये मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है साथियों मेरा कौन सा है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन और सी है ऑक्सीजन और डी है लोहा। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, सवाल है साथियों, सवाल में बोला है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है।
अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है साथियों, तो डोमेन कहा जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि एक डोमेन में परमाणु की संख्या जो होती है वो कितनी होती है एक डोमेन में। तो एक डोमेन में परमाणु की संख्या 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का नाम क्या है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक क्या है साथियों, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अस्थायी चुंबक जो बनता है वह बनता है फेरोमैग्नेटिक से। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। किस दिशा में टिकती है साथियों, निलंबित जो चुंबकीय सुई होती है वो किस दिशा में टिकी हुई रहती है, तो वह रहती है साथियों उत्तर दक्षिण दिशा में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है। किस ओर इंगित करती है साथियों, तो वह इंगित जो करती है चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। ठीक है, चुंबकीय उत्तर चुंबकीय दक्षिण, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है साथियों, तो मेरा पीतल जो है वो अचुंबकीय पदार्थ है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील को चुंबकीय करण कठिन है क्योंकि इसकी जो होती है अधिक धारण क्षमता होने के कारण चुंबकीय करना कठिन हो जाता है। ठीक है साथियों, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। सदैव जो ठहरता है वो कहाँ पे ठहरता है साथियों, वो ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। प्रकृति में अनुचुंबकीय जो है साथियों वह मेरा है ऑक्सीजन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है। विद्युत अचुंबकीय जो है साथियों कौन है मेरा, वह है मेरा डी, तांबा जो है वो अचुंबकीय है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कौन को कहते हैं, कौन को क्या बोलते हैं, उस कौन का नाम क्या है साथियों, तो उस कौन का नाम है चुंबकीय दिक्पात। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चुंबक द्वारा आकर्षित कौन नहीं होता है साथियों, तो एल्यूमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय कौन है ये बताना है, तो प्रतिचुंबकीय साथियों बिस्मथ। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए पहला सवाल इसका बोला गया है, आगे नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है साथियों, एक शक्तिशाली चुंबक है। एक शक्तिशाली चुंबक जो है वो कौन है, तो केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है साथियों, जिसको हम बोलते हैं एक शक्तिशाली चुंबक। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अविलंब चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं। जो कोण बनाती है साथियों उसे हम कहते हैं नमन कोण। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, तो किस पदार्थ से किस प्रकार हम उसको विचुंबकीय कर सकते हैं। ठीक है, तो उस विधि को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उस विधि को बोलेंगे साथियों उपयुक्त दोनों, मतलब हथौड़ा से पीटकर और नर्म कर। ठीक है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। सर्वप्रथम क्या गया, अवलोकित किया गया है, तो ऑर्स्टेड द्वारा अवलोकित किया गया है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है कितना होता है ध्रुव पर, तो 90 डिग्री होता है साथियों। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो कितना कोण बनाता है, तो साथियों 18 डिग्री का कोण बनाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है साथियों, तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात
किसी माध्यम से होता है, किसी माध्यम से होता है, उसका उस माध्यम को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस माध्यम का नाम क्या है? तो उस माध्यम का नाम है साथियों पारगम्यता। क्या बोलते हैं उस माध्यम को? पारगम्यता के द्वारा फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, तो वह होता है पारगम्यता के माध्यम से। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, उस विधि को क्या बोला जा सकता है कि जिस विधि द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है, तो उस विधि को बोला जा सकता है साथियों डीमैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा दिखाती है? वर्तमान की दिशा जो दिखाती है साथियों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कौन सा अंगुली दिखाती है? तो उस अंगुली का नाम है साथियों बी, बीच की अंगुली। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। कौन सा दिशा बताती है साथियों? तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? कौन असत्य है साथियों? तो डी हो जाएगा करेक्ट, किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया था? किसको बनाने में उपयोग किया गया था साथियों? तो जनित्र को बनाने में उपयोग किया गया था। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जिसको बोलते हैं साथियों डायनेमो, जिसको बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। वह किस सिद्धांत पर आधारित है? किसके माध्यम से वह क्या करता है, ठीक है। तो वह काम करता है साथियों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डायनेमो विद्युत जनित्र कार्य करने के सिद्धांत को क्या बोला जाता है? कार्य करने के सिद्धांत को क्या बोला जाएगा साथियों? उस सिद्धांत को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करती है साथियों विद्युत मोटर? तो वह करता है फैराडे के नियम पर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? पदार्थों में से अधिक जो उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो नर्म लोहा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वह है मेरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर जो है वह क्या है? ट्रांसफार्मर जो है साथियों वह है एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है साथियों? तो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, ठीक है। तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा परिणामी ध्रुव। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? किस दिशा में विस्तृत होता है साथियों? तो वह होता है दक्षिण से उत्तर। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप जो होता है वो कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरणों में से किसका अति आवश्यक भाग है? किसका अति आवश्यक भाग है साथियों? तो वह मेरा है उपयुक्त सभी, मतलब डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बुलाने की घंटी से भी संबंधित है, पंखा से भी है और धुलाई की मशीन से भी है, ठीक है। तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा? विषुवत रेखा पर नति कोण का जो मान होगा साथियों 0 डिग्री होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? दिक्सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, ये पूछा गया, ठीक है। तो चुंबक शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है ये बताना है। सही जो है मेरा वो सी है साथियों। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए चुंबक दंड बन जाते हैं। ठीक है, दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम सवाल है साथियों चुंबकत्व का। टोटल जो इसमें सवाल है साथियों 53 सवाल है। ठीक है, तो अंतिम सवाल ये है कि चुंबक के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जो नहीं है मेरा सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, यह गलत है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो सवाल था साथियों 53 था, सो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।